आज हम इंग्लिश का सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल टॉपिक सीखने वाले हैं। क्या लगता है क्या नाम होगा इस टॉपिक का? सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल। मैं बताती हूँ, इसे हम कहते हैं नाउन। बहुत से लोग नाउन का नाम सुनते ही कहते हैं हाँ नेमिंग वर्ड्स, लेकिन आज आप नाउन को ऐसे समझेंगे कि कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सो लेट्स वेरी क्विकली स्टार्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 1, हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन। Noun is the name of a person, place, thing, idea or feeling. Example लेते हैं, राम runs fast. यहाँ राम नाउन है, the name of a person, ठीक है। Delhi is crowded. यहाँ पर क्या चीज नाम है? Delhi एक नाम है, so Delhi is noun. Example 2, Honesty is the best policy. यहाँ पर किस चीज के बारे में बात हो रही है? किस नाम के बारे में बात हो रही है? ऑनेस्टी के बारे में, जो कि अपने आप में एक आइडिया है, राइट? सो ऑनेस्टी भी किसी चीज का नाम है, सो ऑनेस्टी इज अ नाउन। हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट। अब इस सेंटेंस में नाउन क्या होगा, आप बताइए। किस चीज के बारे में बात हो रही है? उसका नाम क्या है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज द नेम ऑफ अ फीलिंग। तो नाउन सिर्फ चीजें नहीं होती हैं, ये नेम्स होते हैं ऑफ इमोशंस, आइडियाज, क्वालिटीज भी इसमें आ जाती हैं, लेकिन नेम ऑफ क्वालिटी ये सब नाउन होते हैं और इसे याद रखना। आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, टेस्ट विद आर्टिकल अ और द। अगर किसी वर्ड के पहले अ एंड द लगा सकते हो तो ज्यादातर केसेस में वो नाउन होता है, ठीक है। जैसे अ बुक, द रिवर, एन एप्पल। तो अगर किसी चीज के पहले आप अ लगा पा रहे हो, एन लगा पा रहे हो, द लगा पा रहे हो, वहां पर समझ जाना कि ये जो अगला वर्ड है वो नाउन है। लेकिन ऐसे ही देखो, यू कैन नॉट से अ रनिंग, यू कैन नॉट से अ टीच। ऐसा करके आप नहीं बोलते, राइट? आई एम अ टीच, मैं पढ़ा रही हूं के लिए आई एम अ टीचिंग तो नहीं बोलते, करेक्ट? तो ज्यादातर केसेस में अगर आप किसी वर्ड के पहले अ एंड द लगा पा रहे हो तो वो नाउन हो जाता है। तो जब डाउट हो बस ट्राई करो कि उसके आगे या उसके पहले अ एंड द लगता है या नहीं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नाउन के रूल्स बताती हूँ आपको। अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन क्या होता है, आइए शुरुआत करते हैं अनकाउंटेबल नाउन से। नाउन के दो बड़े ग्रुप्स होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखो, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड, यानी उनकी गिनती हो सकती है, 1 एप्पल, 2 एप्पल्स एटसेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, यानी मिल्क, वाटर, शुगर। ऐसा तो नहीं बोलते ना कि 2 वाटर्स 2 मिल्क्स, ऐसा नहीं बोल पाते हम, तो ये अनकाउंटेबल हो गए। नेक्स्ट, काउंटेबल नाउन्स टेक मेनी और फ्यू बिफोर देम। जैसे आप ये कह सकते हैं मेनी बुक्स, मेनी एप्पल्स, अ फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू ग्लासेस, इस तरीके से बोल सकते हो। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स टेक मच और लिटिल, मच वाटर और लिटिल शुगर। इस तरीके से आप बात करते हैं कि बहुत ज्यादा पानी है, देयर इज सो मच वाटर, थोड़ी सी चीनी दे दीजिए, कैन आई हैव अ लिटिल शुगर, इस तरह से, है ना। नेक्स्ट बात देखते हैं कि काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स, अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। बुक को आप बुक्स कह सकते हो, वाटर को आप वाटर्स नहीं कह सकते हो अनलेस एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट हो। जब आप कहते हैं ना कि वी आर गोइंग थ्रू सम टफ वाटर्स, वो नदी की, समुद्र की, इस तरीके की बात होने लगती है, या फिर मेटाफोरिकली वो एक और मीनिंग लेकर के आता है, जहां भी आप एज अ बिगिनर मत जाओ। लेकिन याद रखो कि अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं हो सकती और काउंटेबल नाउन प्लूरल हो सकती है। तो याद रखो, अगर प्लूरल बना सकते हो तो चांसेस हैं कि वो काउंटेबल नाउन है। अब कई बार लोग गलती करते हैं कि नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज कर देते हैं। नाउन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इज अ मिस्टेक। कभी कभी नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करता है, पर हर वक्त आप ये गलती नहीं कर सकते। इसे नाउन एज एडजेक्टिव कहते हैं। स्कूल बैग, यहाँ स्कूल जो है वो नाउन है, लेकिन काम किस चीज का कर रहा है? काम कर रहा है कि एडजेक्टिव का। वो आपको बता रहा है कि कौन सा बैग, स्कूल का बैग। सो कहीं ना कहीं बैग की क्वालिटी जरूर बता रहा है। ऐसे ही गोल्ड रिंग,
यहाँ गोल्ड क्या है भाई, ये किसी धातु का नाम है, मेटल का नाम है, पर इस पर्टिकुलर फ्रेज गोल्ड रिंग में ये रिंग की क्वालिटी बता रहा है, रिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसे ही आप टमेटो सूप कहते हो। अब टमेटो सूप में सूप की क्या क्वालिटी है कि वो टमेटो का सूप है। सो टमेटो वैसे तो एक फल का नाम हो जाता है, जी हाँ, टमेटो इज अ फ्रूट। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए कि कभी कभी नाउन एक एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है, बट कल को आप ये थोड़ी किसी को कह दोगे यू आर अ ब्यूटी पर्सन, यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन बोलते हैं, तो ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है, वेयर एज ब्यूटी नाउन है। इस टॉपिक पर हम अगली 5 मिनट की पाठशाला में शायद डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पर अपनी 5 मिनट की पाठशाला में आते रहिए और ऐसे ही अपनी बिगिनर जर्नी को मजबूत बनाते रहिए विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड हियर। और याद रखो कि नाउन सिर्फ नेमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं, नाउन आइडियाज भी हैं, फीलिंग्स भी हैं और कभी कभी एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल का फर्क समझो और नाउन टेस्ट याद रखो, अगर अ, द, एन लगा सकते हो तो चांसेस है कि वो नाउन है। इंग्लिश का फाउंडेशन नाउन से ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसे लाइटली मत लो पर सीखो फन के साथ। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर चैनल एस इंग्लिश। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ 5 मिनट की पाठशाला।